वो तो अपने शरीर की शुचिता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, उसके बाद भी कैसे हैं वो परम शुचि है कि नहीं है ना। लेकिन अपन क्या मान लेते हैं, एक प्रसंग आता है उसका, महाभारत का। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब पांडव युद्ध जीत गए, उसके बाद उन्होंने कहा चलो अपन तीर्थ वंदना करके आते हैं। कहाँ जाते हैं? तीर्थ वंदना के लिए जाते हैं। उन्होंने श्री कृष्ण से भी कहा कि आप भी चलो हमारे साथ में। श्री कृष्ण जी से कहा कि आप भी हमारे साथ में चलिए। तो उन्होंने कहा श्री कृष्ण ने, मैं तो नहीं जा पा रहा, मेरे साथ ये जो मेरी एक तुम्बी है, एक तुम्बी नाम का एक फल होता है, ठीक है, और वो ले जाओ आप साथ में। तो पांडव गए सभी जगह और स्नान करके और तीर्थ वंदना करके आए। तीर्थ वंदना करके आके वो जो तुम्बी थी वो श्री कृष्ण को उन्होंने दे दी कि इसको भी हमने बढ़िया तीर्थ वंदना करवा दी, आपके प्रतिनिधि के रूप में हम इसको ले गए थे, उसकी तीर्थ वंदना करवा दी हमने। जहाँ जहाँ हमने स्नान किया वहाँ वहाँ इसको भी स्नान करवाया और वो ले जाके किसको दे दी? श्री कृष्ण को वो तुम्बी दे दी। अब श्री कृष्ण जी ने तुम्बी ले ली और तुम्बी अपने पास रखने के बाद कुछ दिनों बाद, 2-4 दिन बाद, उन्होंने भोजनों के लिए पांडवों को अपने पास बुलाया और उसी तुम्बी का क्या बनाया उन्होंने? खीर बनवाई उसी तुम्बी की। और खीर बनाई और जैसे ही वो लोग भोजन के लिए बैठे, वहां पर भोजन के लिए बैठने के बाद उन्होंने वो तुम्बी उसको दी। किनको? पांडवों को परसी। तो वो तुम्बी का पहला कौर खाने के बाद ही सभी लोग कुल्ला करने के लिए चले गए। तो क्या हुआ भाई? अरे ये तुम्बी तो बहुत कड़वी है, तुम्बी तो बहुत कड़वी है। तो श्री कृष्ण ने बोला कि ये तो वही तुम्बी है भाई कि जो तुम पूरे तीर्थों के दर्शन करवा के आए, नदियों में स्नान करवा के लाए, लेकिन इसका जो स्वभाव है बाहर से बिल्कुल भी सुधरने वाला नहीं है। तुम बाहर से उसे कितना ही तीर्थ वंदना करवा लो, कितने ही स्नान करवा लो, उससे उसमें कोई सुधार होने वाला नहीं है। तो वैसे ही बाह्य जो पवित्रता है वो भी एक हद तक आवश्यक है, लेकिन वो धर्म नहीं है। ठीक है, पहली तो हो गई ये बाह्य शुचिता और दूसरी हो गई आंतरिक शुचिता। ठीक है ना? कौन सी शुचिता? दूसरी आंतरिक शुचिता। ठीक है, आंतरिक शुचिता में भी 2 तरह की हो गई, एक पर्याय जनित, ठीक है, और एक ध्रुव स्वभाव जनित। कैसी? पर्याय जनित और ध्रुव स्वभाव जनित। कि जो हमारे उत्तम क्षमादि गुण हैं वो हमारी आत्मा में विद्यमान हैं, लेकिन वो पर्याय रूप में नहीं है। पर्याय रूप में हमें क्या करना है? प्रकट करना है उसको। और पर्याय में हम प्रकट करेंगे तभी हम वीतरागी होंगे और तभी हम सुखी होंगे। जैसे कि अपन देखें, पानी है, पानी को अपन ने बहुत तेज गर्म किया, 1 घंटे तक गैस पे चूल्हे पे रख दिया, इतना तेज गर्म हो गया कि वो अपन किसी के ऊपर डाल देंगे तो वो बिल्कुल उसको सीधे अस्पताल ही ले जाना पड़ेगा। इतना तेज गर्म पानी है कि बिल्कुल एक उंगली भी जरा सी भी रख दो तो भी क्या होगा? हम जल जाएंगे, उसमें एक उंगली भी हम नहीं डाल सकते उस पानी में। ठीक है, लेकिन उसी पानी को, इतना तेज गर्म है, बहुत तेज गर्म, उसी पानी को जिस आग में वो गर्म हुआ है, जिस चूल्हे में वो गर्म हुआ है, उसी के ऊपर डाल देंगे तो बोलो क्या होगा? आग बुझेगी कि और बढ़ेगी? बुझेगी आग। क्यों बुझी भाई? पानी तो इतना तेज गर्म था कि बिल्कुल उसमें उंगली नहीं रख पा रहे थे हम, इतना तेज गर्म था। तो उसको बढ़ाना चाहिए। और उल्टा क्या हुआ? आग बुझ गई। क्यों बुझी आग? क्योंकि जल का स्वभाव शीतलता प्रदान करना है। भले हमें ऊपर से बाह्य सहयोगों की वजह से हमें दिखाई दे रहा है कि पानी बहुत ज्यादा गर्म है, बिल्कुल उंगली डालेंगे तो क्या होगा? जल जाएंगे, लेकिन उसका जो स्वभाव है उस स्वभाव को जल ने छोड़ा नहीं है। भले बाह्य में कितना ही गर्म दिख रहा हो, वो बाहर से कितना ही तेज गर्म है, लेकिन उसने अपना जो स्वभाव है शीतलता उसको प्रदान करना नहीं छोड़ा। उसी की वजह से अपन ने आग पर उस पानी को डाला
तो वो आग बुझ गई। ऐसे ही जो मनुष्य हैं, जो हम हैं, हमारी आत्मा है, ठीक है, द्रव्य रूप से परम शुद्ध है, लेकिन बाह्य संयोग और पर्याय के कारण उसमें मलिनता आ गई है। उस मलिनता को नष्ट करना है, उस मलिनता में कमी लाना ही इन 10 लक्षण पर्वों का मूल उद्देश्य है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, घर पर बैठ के वो सोने को वो डाल के कुछ चमका रहे थे उसको। क्यों चमका रहे थे भाई? क्योंकि बहुत दिनों से उसको घिसा नहीं है, घिसा नहीं है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसमें बाहर में गंदगी दिख रही है। होगा कि नहीं होगा? और जैसे ही हम साफ करेंगे तो वो साफ हो जाएगी। वैसे ही ये पर्यूषण पर्व हमारी आत्मशुद्धि के लिए आते हैं। कितनी बार आते हैं? साल में 3 बार आते हैं, भादों में, माघ में और चैत्र में। ठीक है, इन 3 महीनों में 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं? हमारी विशुद्धता बढ़ाने के लिए। जो उस सोने के ऊपर, उस चांदी के ऊपर जो मल जल जम गया था, उसको हमने घिस के नष्ट किया। वैसे ही पर्यूषण पर्व हमारे अंदर जो साल भर में और बुराइयां आ गई, उसको मिटाकर उत्तम समाधि जो गुण हैं उनको प्रकट करवाने के लिए ही आए हैं। आ रही बात समझ में? है ना? तो जैसे उस सोने को घिसने के बाद हमने शुद्ध कर लिया, उसकी गंदगी मिटा दी, वैसे ही पर्यूषण पर भी हमें इसी चीज की याद दिलाने के लिए आए हैं कि आपकी आत्मा तो परम शुद्ध है, लेकिन हमने बाह्य सहयोग के कारण उसमें मलिनता आ गई है। उस मलिनता को दूर करने के लिए, उसी की याद दिलाने के लिए हमारे लिए पर्यूषण पर्व आए हैं। इसलिए साल में 3 बार आते हैं। और मुख्य रूप से ये वाला ही अपन क्यों मनाते हैं? फुर्सत की वजह से, है ना? सही बात है, क्योंकि हमारी जो जैन समाज है वो मुख्य रूप से व्यापारी समाज है कि नहीं? अपन बनिया कहलात भी हैं, है ना? तो कौन सी समाज है? व्यापारी समाज है। तो अब उस व्यापार वर्ग में, व्यापारी लोगों के लिए सबसे अनुकूल समय कौन सा है? यही वाला है कि काम धंधे भी ज्यादा नहीं चले। और सबसे प्रमुख एक कारण और है कि इस समय में चतुर्मास भी चलता है, ज्ञानियों का, साधुओं का सहज समागम भी हो जाता है। इसलिए मुख्य रूप से इस समय को, है ना, अपन विशेष रूप से मनाते हैं। ठीक है ना? तो अपनी चर्चा चल रही है उत्तम शौच धर्म को, है ना? पवित्रता का भाव, वही क्या है? उत्तम शौच धर्म है। उसमें बाह्य पवित्रता नहीं, आंतरिक पवित्रता होना चाहिए। तभी हम जो अपना ध्येय है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना? जरा सी अपन समय हो रहा है, थोड़ी सी चर्चा इस पे कर लेते हैं। इसमें जो ध्यानत राय जी ने पूजन लिखी है उसमें देखिए, धरे हृदय संतोष करऊ तपस्या देशो, शौच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में। कौन सो धर्म सबसे बड़ो? लोभ को पाप का बाप कहा है ना? तो लोभ कसाय के अभाव रूप कौन सा धर्म प्रकट हो रहा है? उत्तम शौच धर्म। ठीक है? तो जब लोभ सबसे बड़ा पाप है, तो उसको दूर करने वाला जो उत्तम शौच धर्म है, उसको यहां पर मुख्य रूप से सबसे बड़ा कह दिया। ठीक है ना? इसके अलावा एक और बात है कि जो लोभ कसाय है वो 90 गुण स्थान तक जाती है, 90 के अंत में 10वें तक, है ना? तो सबसे क्रोध पहले चले जाएगा, मान, माया, ये नष्ट हो जाएंगे पहले, लेकिन जो लोभ कसाय है वो सबसे आखिरी तक रहती है। तो मतलब सबसे ताकतवर जो खिलाड़ी होता है ना, वही मैदान में टिका रहता है। तो वैसे ही जो लोभ है, इसको पाप का बाप भी कहा है, और इसीलिए इसको नष्ट करने पर प्रकट होने वाले उत्तम शौच धर्म को सबसे बड़ा धर्म भी यहां पर कहा है। अपन जल्दी से अर्थ समझ लेते हैं जरा सा। धरे हृदय संतोष करऊ तपस्या देशो। हृदय में क्या धारण करो? संतोष को धारण करो। और क्या करो? करऊ तपस्या देशो। अपने शरीर के माध्यम से आत्मा कहाँ रह रही है? शरीर में रह रही है ना? तो उस हिसाब से हमें
जो है तपस्या करना चाहिए। उत्तम सोच सर्व जग जाना, लोभ पाप को बाप बखाना, आशा फास महादुख दानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। है ना, अर्थ सबको पता है। तो मुख्य रूप से यही है कि हमें जो उत्तम सोच धर्म है उसको प्रकट करने के लिए लोभ कषाय का नाश करना पड़ेगा, लोभ कषाय को मंद करना पड़ेगा। संसार में अपन देखते हैं कि सिर्फ एकमात्र मुख्य रूप से पैसे के लोभ को ही लोभ माना जाता है, उसके अलावा और कोई लोभ हमें समझ में ही नहीं आता। आता है क्या? है ना, मैंने बहुत दिन, 1 महीने तक बिल्कुल रिसर्च करी, और रिसर्च करके और कार देखी, सबसे अच्छी कार कौन सी आ रही, ऐसी कार जो मोहल्ले में किसी के पास ना हो, ऐसी सर्च करी बढ़िया, और वो कार भी खरीद के ले आए और लाके घर में अपने आप को बिल्कुल बहुत बड़ा मान रहे हैं कि हमारे पास तो ऐसी कार है, किसी के पास ही नहीं है। और 5 दिन बाद हमारा पड़ोसी वो कार खरीद के ले आया दूसरी, उससे और अच्छी। तो अब बताओ हमारी खुशी कहाँ गई? उड़ गई, है ना। तो कुल मिला के ये सिर्फ रुपए पैसे का लोभ ही लोभ नहीं है, उसके अलावा नाम का लोभ, अनेक प्रकार के लोभ जो जो अपन लगा सकते हैं कि जिससे हम अपने आप को सुखी मान रहे हैं, है ना, वो सब काय की श्रेणी में आ रहा है? लोभ की श्रेणी में आ रहा है। ठीक है ना। तो इसलिए क्या है कि लोभ को मंद करके हमको संतोष को धारण करना चाहिए, और संतोष को धारण करेंगे तभी हम सुखी होंगे। अब एक बात ये भी हो सकती है, भाई संतोष धारण कर लो, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो, निकम्मे हो जाओ, तो यहां पर निष्कर्म होने की बात नहीं हो रही है। काय की बात नहीं हो रही? निष्कर्म, निष्कर्म की बात नहीं हो रही। उस कर्म के माध्यम से बड़ा या छोटा मानना। गीता में भी कहा है ना, कर्मण्येवादि करेषु कदाचन, कि कर्म किए जाओ, अपन तो अपनी पूरी लगन से जो भी है काम करो, ठीक है, और उसके माध्यम से जो भी मिले वो ठीक है ना। कर्तव्य पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, है ना। तो इस प्रकार से हमें संतोष धारण करना चाहिए। इच्छाएं अनंत हैं, इच्छाएं अनंत हैं, और हर एक में दुख है। इच्छाएं अनंत हैं, हर एक में दुख है। अपना जो भला चाहो तो संतोष में सुख है, और उत्तम सोच धर्म के माध्यम से हम सभी ऐसे संतोष को धारण करके और क्रमिक रूप से सोच धर्म को धारण करके मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से आज की बात को समाप्त करते हैं।